पावागढ़ महाकाली मां की दिव्य कथा। भारत की पवित्र भूमि गुजरात में स्थित पावागढ़ पर्वत केवल एक पहाड़ी नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और चमत्कार का जीवंत प्रतीक है। इसी पर्वत की चोटी पर विराजमान हैं जगत जननी मां महाकाली, जिनकी महिमा युगों युगों से भक्तों के हृदय में बसती आई है। कहा जाता है कि जहां मां महाकाली का वास होता है, वहां भय, अज्ञान और अधर्म टिक नहीं सकता। पावागढ़ का पौराणिक महत्व। पावागढ़ का उल्लेख अनेक पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। यह वही स्थल माना जाता है जहां सती माता के दाहिने पैर की अंगुली गिरी थी। इसी कारण यह स्थान शक्ति पीठ के रूप में पूजनीय है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित किया, तब भगवान शिव उन्हें लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के अंगों को अलग किया और जहां जहां वे गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। पावागढ़ वह स्थान है जहां शक्ति स्वयं जागृत हैं। मां महाकाली का प्राकट्य। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के बल पर वह देवलोक और पृथ्वीलोक दोनों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा का आवाहन किया। तभी देवताओं के तेज से मां महाकाली का प्रचंड रूप प्रकट हुआ। काले वर्ण वाली, खुली जटाओं में अग्नि समान तेज, रक्तवर्णी जिह्वा, हाथों में खड्ग और मुंडमाला मां का यह रूप भयावह नहीं बल्कि अधर्म के लिए विनाशक था। युद्ध भयंकर था। पृथ्वी कांप उठी, आकाश गरजने लगा। अंततः मां महाकाली ने महिषासुर का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। माना जाता है कि इसी युद्ध के पश्चात मां ने पावागढ़ को अपना स्थायी निवास बनाया। मंदिर की स्थापना और रहस्य। पावागढ़ पर्वत की चोटी पर स्थित महाकाली मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ मां की मूर्ति नहीं, बल्कि पिंडी स्वरूप की पूजा होती है। यह पिंडी स्वयंभू मानी जाती है। मंदिर की संरचना सरल है, परंतु यहाँ की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। एक अनोखा रहस्य यह भी है कि मंदिर के गर्भगृह में मां की 3 आंखें, नाक और मुख का एक भाग ही दर्शन में आता है। कहा जाता है कि पूरा स्वरूप आज भी धरती में समाया हुआ है और कलयुग के अंत में मां पूर्ण रूप में प्रकट होंगी। राजा वनराज और पावागढ़। इतिहास में पावागढ़ का नाम राजा वनराज छावड़ा से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि राजा वनराज मां के अनन्य भक्त थे। उन्होंने मां की आराधना कर इस क्षेत्र में समृद्ध राज्य की स्थापना की। मां की कृपा से पावागढ़ एक शक्तिशाली और सुरक्षित दुर्ग बन गया। बाद में इस क्षेत्र पर कई राजाओं ने शासन किया, परंतु मां महाकाली की शक्ति और महिमा सदैव अडिग रही। नवरात्रि और पावागढ़। नवरात्रि के समय पावागढ़ का वातावरण अत्यंत दिव्य हो जाता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से मां के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालु पर्वत की चढ़ाई पैदल करते हैं। जय महाकाली मां के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठता है। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा, आरती और अनुष्ठान होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां स्वयं भक्तों की हर पुकार सुनती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्तों की आस्था और चमत्कार। पावागढ़ महाकाली मां से जुड़ी अनगिनत चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है कि मां ने उसे असाध्य रोग से मुक्त किया। कोई कहता है कि वर्षों की संतानहीनता दूर हुई। व्यापार, नौकरी, विवाह, हर समस्या का समाधान मां की शरण में मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय मंदिर में दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठा था, जिसे लोगों ने मां की उपस्थिति का प्रमाण माना। मां का संदेश। मां महाकाली केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि साहस, सत्य और आत्मबल की प्रतीक हैं। वे सिखाती हैं कि जब अन्याय सीमा पार कर जाए, तब शक्ति का प्रयोग भी धर्म बन जाता है। मां अपने भक्तों को निर्भय बनाती हैं और जीवन के अंधकार से बाहर निकालती हैं। आज का पावागढ़। आज पावागढ़ एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। रोपवे की सुविधा ने यात्रा को आसान बना दिया है, परंतु आज भी कई भक्त मां के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए नंगे पांव पर्वत चढ़ते हैं।
यह स्थान न केवल धार्मिक है बल्कि आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी है। उपसंहार: पावागढ़ महाकाली मां की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा और शक्ति का जीवंत अनुभव है। जो भी सच्चे मन से मां को पुकारता है, मां उसकी रक्षा करती हैं। कहा जाता है, जहां विश्वास है वहां महाकाली हैं।